Hello everyone, my name is Himanshu Saraswat. I'm from Triply T3 City. So हम आज इस लेक्चर में अपने पुराने जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन इसके एग्जाम्पल्स का हम इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। पिछली लेक्चर में हमने आई थिंक 13 क्वेश्चन तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका 14th क्वेश्चन देखेंगे, 14 क्वेश्चन के ऑनवर्ड्स। ओके, सो 14 क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले पढ़ते हैं। अ वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट पी। ओके, तो जैसे एक पी पॉइंट मान लिया जाए यहाँ। अरे यार, वेट, वन नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वेट गाइस, नाउ इट्स वर्किंग। सो हमने एक पॉइंट लेट किया, ये देखिए, एक पॉइंट लेट कर लिया पी, जैसा कि इसमें दिया गया है। अ वेरिएबल लाइन passes through a point P. The algebraic sum of perpendicular drawn from the point 2, 0, 0, 2 and 1, 0 on this line is 0. Find the coordinate of point P. I think ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। यस यस, ये वाला क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, सो वी विल स्किप इट नाउ। ओके, सो 15th क्वेश्चन करते हैं। In what direction should I line to draw through a line is through a point 1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 is at distance root 6 by 3 from the given point. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, एक स्ट्रेट लाइन, एक है स्ट्रेट लाइन, मतलब डायरेक्शन निकालनी है। इन व्हाट डायरेक्शन शुड आई लाइन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। देखो, जैसे कि ये एक एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो 1, 1, 2 पॉइंट है। तो ये पॉइंट पे ये 1, 2 है। तो इस लाइन से किस डायरेक्शन में हम, मतलब डायरेक्शन मतलब उसकी स्लोप निकालनी है। इस लाइन पे, इस पॉइंट पे किस किस स्लोप की एक लाइन लेके जाएं जो, सो दैट इज द इंटरसेक्शन विद द, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन इज एट डिस्टेंस रूट 6/3। मतलब उन दोनों लाइंस का जो एक एक्स लेट की थी और एक जो लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो हो वो रूट 6/3 डिस्टेंस पर हो फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ओके, तो इसमें हम दो चीज कर सकते हैं। सबसे पहले एक स्लोप लेट करना पड़ेगा, उसका स्लोप लेट कर लेते हैं एम। ओके, सो स्लोप एम लेट कर लिया। आल्सो एक पॉइंट दिया गया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, क्योंकि वो 1, 2 से पास कर रहा है, तो y-2 इक्वल टू एम ऑफ x-1, क्योंकि 1, 2 था ना पॉइंट। सो ये हो गई इसकी लाइन इक्वेशन। ओके, तो इसको थोड़ा सा सजा के भी लिख सकते हैं कि एम एक्स माइनस वाई प्लस 2 माइनस एम इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन है हमारे पास। ओके, और दूसरी जो लाइन है गिवन, वो है एक्स प्लस वाई प्लस, सॉरी, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये वो दूसरी लाइन है। सो अब हमें दूसरा पॉइंट भी लेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे पॉइंट से आ, ये जो हमारा पॉइंट है अभी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट, उनकी डिस्टेंस रूट 6/3 है। तो इसको भी हमें लेट करना पड़ेगा। सो इक्वेशन 1 हमने इसको लेट किया, इक्वेशन 2 ये लेट हो गई। तो यहां से एक पॉइंट निकालेंगे हम, बी। तो बी पॉइंट, आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल इक्वेशंस, वी विल फाइंड लाइक m+2 अपॉन में m+1 कॉमा
3m+2/m+1। तो ये पॉइंट हमने फाइंड हो गया। ओके, तो ये दो पॉइंट है हमारे, मतलब दो कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। ओके, तो अब हमें एक हिंट और दी गई थी कि ए बी की डिस्टेंस, जो ए बी है ना, उसकी डिस्टेंस है √6/3। तो यहां से भी एक हिंट मिला। तो पॉइंट, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसको हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं यूज। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में मैं यहाँ रूट की जगह देखो फॉर्मूला क्या होता है, √(x - x1)² प्लस y - y1², ये रूट होता है, इक्वल टू डिस्टेंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से रूट हटा के डिस्टेंस स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ओके, तो ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। ओके, सो पहला हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं दूसरे कलर से, व्हाइट कलर से यूज करेंगे इसको। सो 6/9 स्क्वायर कर दिया हमने √6/3 का, इक्वल टू m+2/m+1 इसका स्क्वायर, और प्लस में एक थोड़ी सी एक और है, 3m+2/m+1 - 2 इसका स्क्वायर। ओके, तो इन सबको आफ्टर द कैलकुलेशंस, तो हमें फाइंड होगा एम की वैल्यू। हमें दो वैल्यू एम की फाइंड होंगी। ओके, तो उनमें से एक होगी 2 + √3, दूसरी होगी 2 - √3। तो हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं, और इनको अगर हम टेन टेन के फॉर्म में लिखा जाए, तो tan θ इक्वल टू 2 + √3। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा, और थीटा यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। तो थीटा होगा हमारा या तो हम 75 डिग्री रख सकते हैं, अगर हम 2 + √3 लेते हैं। अगर 2 - √3 लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री होगा। ओके, ये कुछ वैल्यूज जो होती है टेन की, जैसे 10, 15, 10, 75, देखो ये थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है। ठीक है, और केवल 10, 0, 10, 30, 10, 60, मतलब 60, 90, इनको याद करके आगे चल के काम नहीं चलता। कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज याद करनी पड़ती हैं, जैसे 10, 37, sin 37, cos 37, ये 50, 53, ये चीजें याद करनी पड़ती हैं। ओके, तो ये चीजें याद करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी अपने आगे के जर्नी में। ओके, so next, a straight line moves so that the sum of reciprocal of its intercepts made on axis is constant. So so that the line passes through a fixed point. तो मतलब इनका क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन है, मूव इस प्रकार मूव कर रही है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, यानी कि अगर एक लाइन लेट किया x/a + y/b =1, ये लाइन है। अगर अ, हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ, तो ये है रेसिप्रोकल ऑफ सम, देयर इन सम ऑफ इंटरसेप्ट। तो यह हो जाएगा 1/a + 1/b। ये क्या है, मेड ऑन एक्सेस इज कांस्टेंट, मतलब ये आना चाहिए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आना चाहिए, सो दैट द लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में एक जो हर लाइन है, वो जो मतलब जो लाइन होगी वो फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये हमने कांस्टेंट माना, तो कांस्टेंट को चलो एक बार को इनके हिसाब से लेट करके 1/k लेट कर लेते हैं। ओके, तो 1/k, तो 1/k लेट कर लिया, इसका मतलब k/a + k/b = 1 है। ओके, अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक फिक्स पॉइंट k, k से पास करने वाली लाइन है।
है। तो इसके द्वारा हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है हमेशा, के कॉमा के, जिसका कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो ये हो गया हमारा 16 क्वेश्चन। अब करते हैं 17। we have huge number of questions today, so we will move fastly. Find the equation of the line which passes through the point -4, 3, and the portion of the line intercepted between the axes is divided internally in the ratio of 5:3 by this point. Okay, तो क्वेश्चन क्या है? तो एक इक्वेशन फाइंड करनी है हमें जो पास करे -4, 3 से, एंड पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड इंटरनली। तो इंटरनल एक डिवीजन होना चाहिए इसमें 5/3 का। तो हम कुछ चीजें यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं एक। ओके, तो पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं, क्या पॉइंट है वो। तो पॉइंट है हमारे पास -4, 3 का, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। पॉइंट के साथ मीट कर रही है ये एक्सेस पे। एक एक तो ए एक्सिस मान लेते, एक पॉइंट ए मान लेते हैं H,0, दूसरा मान लेते हैं O, ये हो जाएगा 0, K, या फिर इसको बी मान लो, तो बी मान लेते हैं, जैसा आपकी इच्छा। तो बी मान लिया। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जो डिवीजन होगा, ये जो पॉइंट का डिवीजन है, मतलब इंटरनली डिवीजन है ना, तो एक लाइन है, या मान लीजिए ए है, ये बी है, ये पी इसको 5:3 में डिवाइड कर रहा है, तो यहीं से हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे। क्या हो जाएगा वो, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ तो आपको इसको रिवाइंड करके वापस से देख लेना है और नोट कर लेना कौन कौन सी इक्वेशन थी। ओके, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये पॉइंट्स हैं। ओके, तो एपी एपी रेशियो बीपी, ये कितने का है? ये है 5:3 का। ओके, तो ये है 5:3। ओके, सो जो रेशियो वाला फॉर्मूला होता है ना, आपने पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला है -4, 3 जो है पॉइंट टी। ओके, तो इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा 3 × H+5 × 0। ओके, और 5+3, पहला रेशियो इंटू पहला पॉइंट, एक्स वाला। ओके, X1 मान लीजिए, तो R1 रेशियो को R1 और R2 में डिवाइड कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा R2X1 प्लस R1X2 और R1 प्लस R2। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 हो जाएगा। 3H/8 इक्वल टू, देखो 3H/8 इक्वल टू -4। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, H का वैल्यू क्या आ जाएगा, -32/3। सॉरी यार, सॉरी। तो H का वैल्यू ये हो गया। अब इसी प्रकार हम K का वैल्यू निकाल लेंगे। K क्या आएगा, 24/5। तो ये दो वैल्यू हमारे पास हो गए H और K की। तो इसी के अनुसार हम अपना इक्वेशन डिफाइन कर लेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इक्वेशन हो जाएगी क्या, X/-32/3 प्लस Y/24/5 इक्वल टू 1। ओके, अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे डिजाइन में लिखना है, यहाँ से आपको नॉर्मल फॉर्म चाहिए इसके इंटरसेप्ट फॉर्म के अलावा, तो ये हो जाएगा 9x-20y -20y प्लस 96 इक्वल टू 0। ओके, तो ये होगा एक, ये होगा अपनी फाइनल इक्वेशन। नाउ कम टू द 18th क्वेश्चन। So what's the 18th question? So find the equation of line through the point of intersection of the lines x
माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और 2x minus 3y plus 5 equal to 0, and whose distance from the point 3 comma 2 is 7 by 5. ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि पहली बार में ये थोड़ा समझना मुश्किल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो लोन लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। क्या आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, अभी फाइंड कर लेते हैं। देखो हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको अपने बेटर वे से कर लेंगे, जो कि एक आएगा, मतलब हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मे भी आएगा 2,3। ओके, तो टू इसमें पुट कर लेते हैं, पुट करके देखते हैं। 2 - 3 + 1 = 0, या इट्स सेटिस्फाइंग। 2 × 2 4 - 3 × 3 9। ओके, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो यही पॉइंट है वो। ओके, तो ये पॉइंट मिल गया। और क्या दिया है, उस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस। मतलब देखो एक तो ये लाइन जो है, और हाँ एक चीज हमें अज्यूम करनी पड़ेगी एम, जो कि जो लाइन की इस मतलब स्लोप है। ओके, तो ये लाइन की स्लोप हो गई, और एक्स कॉमा वाई ये पॉइंट्स हो गए। ओके, एंड दूस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ओके, तो हम ऐसा करते हैं अभी, ये पॉइंट आया एक, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। तो ये जो पॉइंट है ना 2,3, वो उस लाइन से भी पास करना चाहिए। ओके, तो ये लाइन से भी पास करेगा, तो लाइन से पास करा देते हैं एक इक्वेशन करा के। तो देखो y -3 इक्वल टू m x -2। तो ये लाइन हो गई। अब लाइन को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, y -mx। ठीक है, y -mx, जो 2m हो जाएगा, -2m, इधर आएगा +2m, +2m - 3 = 0। तो ये लाइन हो गई। ठीक है, तो इस लाइन से इस 3,2 की डिस्टेंस ये है 7/5। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और m का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। m का वैल्यू जैसे ही फाइंड हुआ, तो ये इक्वेशन भी फाइंड हो गई। ओके, so that's a simple approach from here. Okay, so I'm assuming that you will do yourself. I'm giving you a 10-second time to solve this. So your countdown is start now. 10 सेकेंड मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगता। आप इसको इतना टाइम ले सके, 1 मिनट 2 मिनट यहाँ से सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद मैं इसका आंसर बता दूँ। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। ओके, सो देखो अभी क्या है, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास m का वैल्यू, कुछ चीजें फाइंड होंगी। m के बाद हम वैल्यू निकालेंगे। तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास फाइनली क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन फाइनली हो रहेगी हमारी, एक तो होगी, मतलब दो वैल्यू आएंगी m की। तो एक होगी उनमें से 4x - 3y + 1 = 0, और दूसरी आएगी क्या, 3x - 4y + 6 = 0। ओके, तो ये दो लाइन, दोनों लाइंस के हिसाब से हम इसको निकाल देंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 20 क्वेश्चन क्या है, P1 P2 are the point on either of the two lines y -√3x mod x, जो कि = 2 at the point at the distance of 5 units from their point of intersection. Find the coordinate of the foot of perpendicular drawn from P1 and P2 on the bisector of the angle between the
गिवन लाइन। ओके, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। तो ये हो गया। ओके, ये हो गया 0 पॉइंट। सो उन्होंने बोला है एक जो लाइन P1 P2 है, एक लाइन पे पॉइंट है P1 P2। ये हो गया P1, ये हो गया P2। ओके, और एक ए पॉइंट है यहाँ 2 डिस्टेंस पे, वो, और ऐसे ये 2 लाइन जा रही हैं। एक ये 30 डिग्री एंगल है, इस लाइन की एक इक्वेशन है गिवन, और इसकी भी दूसरी इक्वेशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर मॉड का यूज हुआ है, तो मॉड का यूज हुआ है तो अगर मॉड को खोला जाएगा तो 2 साइंस में कुछ टूटेगा, वो एक तो माइनस में एक प्लस में। तो एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन। ठीक है? और और क्या क्या चीजें दी गई हैं? अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये यहाँ से 30 का बना रहा है। ओके, सो अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो इतनी सारी चीजों में हमने इसको डिफाइन कर लिया। ओके, तो अभी क्या क्या चीजें देखते हैं। P1 P2 आर द पॉइंट एट डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो ए पॉइंट है, तो ए से P1 P2 का डिस्टेंस 5 है। ओके, ये गिवन है। क्लियरली एंगल बाई सेक्टर ऑफ लाइन इज वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस लाइन है ना, वो एंगल बाई सेक्टर फुल्ली। फोट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P1 P2 ऑन वाई एक्सिस इज बी। और एक फोट ऑफ परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ये रहा बी। नाउ जो ए पी हो जाएगा, ए पी, AP1 सॉरी, AP1 5 है, ये भी 5 ही है। तो ट्रेंगल की मदद से हम इसमें cos 30 यूज करेंगे। cos 30 क्यों, ये 90 डिग्री है, और हमको ये निकालना है। ओके, और ये हाइपोटेनियस है, तो cos 30 यूज करा जाएगा। या फिर हम इसका जो चाहिए चाहिए ना हमें, ये चाहिए तो इस एंगल का यूज करेंगे 30। ओके, तो cos 30 यूज करेंगे। तो cos 30 यानी कि AB/AP1, यानी कि AB/AP1। ओके, इक्वल टू cos 30। ओके, सो ए बी क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एपी की वैल्यू दी गई है 5, तो 5 × √3/2। तो ये उसकी ए बी की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ए बी की वैल्यू हो गई। ओ बी भी निकल जाएगा, क्योंकि ओ बी जो है, ये जो ओ है ना, वो ए से केवल 2 डिस्टेंस दूरी है, 2 डिस्टेंस दूर है, यानी कि 2 ऐड कर देंगे। 2 + 5 √3/2, ये हो गया। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक तो 0, 2, सॉरी 2 + 5 √3/2। ओके, तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, ये वी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसकी डिस्टेंस हो गई हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ P इज द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन ऑन द, एक लाइन है x/a एंड y/b, एंड A²P² आर इन द AP। अच्छा, A² और P² जो है वो AP में है, देन सो दैट, ओके, आई हैव टू रीड दिस क्वेश्चन अगेन। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन ऑन द लाइन, ठीक है, एक लाइन गिवन है हमारे पास इक्वल टू 1, एंड A²P²B² आर इन द AP। ओके, तो ये तीनों AP में है, देन सो दैट A⁴ प्लस B⁴ इक्वल टू 0 है। तो ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक एपी का चीज बता देता हूँ।
एपी में क्या होता है, अगर 3 डिजिट्स या फिर कुछ 3 पॉइंट्स हमारे एपी में है, तो एक रूल फॉलो करते हैं ये सारे। कौन सा रूल होता है वो, जो बी वाला एलिमेंट में बीच में मान लो, 2b इक्वल टू a+c। ओके, तो ये रूल फॉलो करते हैं अगर एपी में है, तो इसके अनुसार फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2p² इक्वल टू a² प्लस b²। ये है। ओके, तो ये सारी चीजें गिवन है। नाउ अभी हमें a⁴ प्लस b⁴ को प्रूफ करना है इक्वल टू 0। ओके, तो सिंस p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इन द लाइन, देन तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, ओरिजिन से लाइन में रखते हैं। ओके, तो एक तो हो जाएगा 0, क्योंकि ओरिजिन से 0 + 0 -1 अपॉन √1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू। ओके, ये फाइंड करते हैं। तो ए बी, ये पी के इक्वल है। ओके, तो ए बी अपॉन √a² प्लस b² इक्वल टू पी है। ओके, सो अब यहाँ से हम अगर इसको पी से, सॉरी, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा p² इक्वल टू a² b² अपॉन a² प्लस b²। ओके, ये हो गया। सो a² p² b² जो तीनों ए बी में थे, तो इसका जो हमारे इक्वेशन बनाई ना, 2p² इक्वल टू a² प्लस b², इसका यूज करेंगे हम। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। ओके, तो ये जो है 2p², ये हम रख सकते हैं a² प्लस b²। ओके, बाई 2 इक्वल टू a² b² अपॉन a² प्लस b²। ओके, तो ये इसका यूज करेंगे अभी हम। ओके, तो चलो ये ऐसा करते हैं फिर कि इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ यहाँ से हटा देते हैं इसको। ओके, तो अभी क्या करें, अभी इसमें ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2a² b² इक्वल टू क्या है, a² प्लस b² स्क्वायर है ये। ओके, तो इस इक्वेशन का यूज करें, अगर हम इसको खोल दिया जाए पूरा, तो ये हो जाएगा a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b², और इधर तो a² b² है ही, तो 2a² b² से 2a² b² कट जाएगा। एट द एंड हमारे पास बचेगा a⁴ प्लस b⁴ इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। So next question, a line cutting of intercept 3 from y-axis and a tangent of angle to the x-axis is 3/5. Its equation. So इसकी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, जो कि एक लाइन है कट, जो कि कट कर रही है इंटरसेप्ट 3 y-axis से, and tangent of angle to the x-axis is 3/5। तो 3/5 टेंजेंट है। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू 3/5, यहाँ पे हमको पता लग गया। सो कुछ चीजें हमको पता लग गई हैं, वो क्या क्या है हम नोट कर लेते हैं इसके अनुसार। सो क्या क्या चीजें हमको पता है, एक तो हमें पता है, इक्वेशन लेट कर लेते हैं सबसे पहले, y = mx + c। ओके, सो c यहाँ पर है -3 एंड m है 3/5। सो इक्वेशन हमारे पास पता हो गई कि क्या इक्वेशन, 5y इक्वल टू 3x - 3। ओके, 5y - 3x
क्योंकि ये इधर जाएगा तो -3x। ओके। और इधर माइनस था तो प्लस में 15 आएगा, तो इसका आंसर है ए। ओके, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सेस। तो इक्वल लेंथ कब काटेंगे? जब जो उसकी स्लोप है वो 45 डिग्री होगी। ओके, 45 डिग्री पे टेन थीटा क्या होगा? या तो -1 होगा या फिर 1 होगा। तो हमारे पास -1 आंसर में गिवन है, तो इसमें हम अपना आंसर -1 पुट करेंगे। ओके, तो ये भी हो गया। देखो एमसीक्यू होते हैं बहुत सिंपल चीज, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन के वो और ज्यादा सिंपल होते हैं, क्योंकि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि जीरो तो कभी होएगा ही नहीं, -0 क्या ही है, √3 क्यों हो सकता है? क्योंकि हम लेट कर लेंगे ना। देखो इक्वल इक्वल लेना है, इक्वल इक्वल लेंगे तो इंटरसेप्ट का जो होगा ना, ये इक्वल है तो ये इक्वल होगा, इक्वल इक्वल होगा तो A/B है, दोनों इक्वल है तो ये भी A माना जाएगा, तो A/1 होगा या फिर -1 होगा। A 1 है, सॉरी 1 नहीं है तो -1 होगा। ओके, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y=x। तो y=x लाइन क्या है? y=x लाइन है ये वाली, इस ओरिजिन से पास कर रही है, और इसकी जो टेंजेंट है 45 डिग्री है, सॉरी सॉरी स्लोप। ओके, स्लोप 45 डिग्री है। इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी ये वाली। ओके, यहाँ पर। ओके, 90 डिग्री पे। ओके, सो इक्वेशन ऑफ, तो परपेंडिकुलर तो यह भी तो मतलब बहुत सारी लाइन होंगी परपेंडिकुलर, तो ऐसी बहुत सारी लाइन है, लेकिन हमें वही लाइन चाहिए जो 1,2 से पास करे। तो एक चीज तो हमें पता है, इसकी स्लोप है, स्लोप जो है वो होगी -1। ओके, तो स्लोप है -1, यानी कि हमें क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं? ये तो नहीं ले सकते क्योंकि इसकी स्लोप 1 है, ये भी नहीं ले सकते इसकी स्लोप 1 है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ये दोनों। तो इसमें हम अब ये पॉइंट पुट करेंगे, तो इनमें से जो सा भी पॉइंट मैच कर जाएगा वही अपना आंसर है। तो इसमें पॉइंट पुट करते हैं, 3 + 2 = 5, यानी कि ये हमारा प्रूफ कर रहा है, तो ये हमारा एक आंसर है। अगर हमको इसको निकालना हो तो ऐसा कर सकते हैं कि m तो हमें निकल ही गया, तो पॉइंट पास करा देना बस, y-1 इक्वल टू, सॉरी y-2 -1 इंटू x-1। ओके, तो y-2 इक्वल टू, सॉरी सर 1 1 2 नहीं है, ये 3 और 2 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हो जाएगा x+3, तो y-x, ये माइनस है, y+x = 5। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अभी करते हैं 25th क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये भी एकदम बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस लाइन की हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी, इस लाइन की स्लोप के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप हम उससे निकाल लेंगे, m इक्वल टू, सो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 जो होता है। ओके, तो हमारे पास नई लाइन की स्लोप हो जाएगी, और स्लोप वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, और पॉइंट को भी पुट करेंगे, तो लाइन हमारे पास मिल जाएंगी। ओके, सो 26th क्वेश्चन, द टेंजेंट ऑफ एंगल between the line whose intercept on axis are AB, sorry A, -B and B, -A। तो टेंजेंट निकालनी है, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन। तो हमें क्या निकालना है? टेंजेंट ऑफ एंगल, देखो टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस एंड, ओके, तो दो लाइन है, दो लाइन के बीच में एक एंगल बाइसेक्टर पे एक या फिर कहीं इन मतलब पास कर रही होगी लाइन, उसकी स्लोप निकालनी है। ओके, तो उसकी स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म से हम स्लोप निकालेंगे सबसे पहले। ओके,
So the intercept of line A and minus B, that is passing through the point A comma 0 and 0 comma minus B. स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा m1 होगा माइनस b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a इक्वल टू b बाई a। तो ये हो जाएगा m1। ऐसे ही हम m2 निकाल लेंगे। m2 क्या होगा? m2 होगा हमारे पास a बाई b। दो लाइन मिल गई और दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा होता है ए बी मतलब m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 निकालेंगे सबसे पहले, तो b बाई a माइनस a बाई b हो गया अपॉन 1 प्लस ये दोनों कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ab। तो देखो तो ये स्क्वायर है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन है, तो ये होगा अपना आंसर। इफ द लाइन x by a plus y by b equal to 1 passes through the point 2 comma minus 3 and 4 comma minus 5, then a comma b is okay। तो अब हमें दो इक्वेशन बनानी है इन दोनों पॉइंट्स को पुट करके। सबसे पहले पॉइंट 1 पुट करेंगे, तो 2 by a प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि अगला पॉइंट माइनस है, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा वो। तो माइनस 3 by b इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या होगा? 4 by a माइनस 5 by b इक्वल टू 1। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है इसका आंसर है डी, दैट इज -1 -1। ओके, तो ये हो गया अपना आंसर 27। नेक्स्ट, द डिस्टेंस of the point of intersection of line 2, that's line from the line। okay, तो सबसे पहले इस इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद उस जो पॉइंट आएगा उस लाइन को सॉरी उस पॉइंट को इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा -20, थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, -20/17 15/17। तो ये हो गई एक पॉइंट। एंड देयरफॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो कि हम उसके लिए यूज करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो इस पॉइंट को उसमें पुट करेंगे और हम अपनी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस क्या आएगी? डिस्टेंस आएगी हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा 130/17 √29। ओके, सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द लाइन। तो एक जो लाइन है वो 60 डिग्री इंक्लाइन कर रही है इस लाइन से, तो इसमें हम क्या चीज कर सकते हैं? तो द इक्वेशन ऑफ लाइंस which passes through the point 3, -2 and the are inclined at 60 डिग्री टू द लाइन। तो एक जो लाइन होगी, मान लीजिए ये लाइन है, तो इस लाइन से 60 डिग्री ऊपर हो सकता है, 60 डिग्री नीचे हो सकता है और सेम पॉइंट से पास कर सकता है। ओके, ऐसा हो सकता है ना। तो दो लाइन हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले इस लाइन की स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या आएगी इस लाइन की? इस लाइन की स्लोप आएगी -√3। -√3 यानी कि मतलब एंगल क्या हो जाएगा? ओके, सो -√3 हो जाएगी m1। अब m2 हमें निकालना पड़ेगा। m2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 1060, क्योंकि 60 डिग्री फॉर्मूला है ना, 60 डिग्री सॉरी एंगल है ना, तो 1060 इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 कर देंगे।
और यहाँ पर m2 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक तो आएगी √3, क्योंकि यहाँ से दो वैल्यू आ रही है। दूसरी आएगी 0। दो वैल्यू है हमारे पास m1 m2 की। सो इन दोनों वैल्यू से हम नई अपनी लाइन बना लेंगे। तो एक तो जीरो लाइन है, एक तो जीरो है। तो जीरो होगा तो y इक्वल टू समथिंग होगा, क्योंकि उसमें जीरो वाला फैक्टर होगा ही नहीं। तो जिसमें y वाला फैक्टर है उसी को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि a वाला है। a में y वाला फैक्टर है केवल, तो a ही अपना रियल आंसर है। ठीक है। और अच्छे से सॉल्व करना चाहो तो अच्छे से पूरा लाइन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट फायदा कुछ है नहीं, एंड में आंसर तो यही आएगा कि ये अपनी इंट्यूशंस को देखा जाता है कितना। यही चीज जो होती है ना, आंसर को परख लेने की क्षमता, यही जेई के टाइम पे आपको काम आएगी। क्योंकि आंसर तो सब लोग निकाल लेते हैं, लेकिन कम टाइम के अंदर निकालना, यही एक इंजीनियर, फ्यूचर इंजीनियर की पहचान है कि कितना जल्दी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लो। ओके। तो हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 एंड डिस्टेंस √3 by 2 फ्रॉम द ओरिजिन। सो अब इसमें क्या क्या चीज दे रखी है हमारे पास? द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। वेट, लेट मी चेक हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव। Oh, 60 question we have. So now we are on the 29th. I'm assuming that we will do 20 to 25 question in the next class. So today I need to do 5 or 6 question more. So question number 29. तो 29 क्वेश्चन, अरे 29 क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 क्वेश्चन में क्या है? द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2। तो 3, -2 से पास कर रही है। एंड शायद ये वाला क्वेश्चन हो गया, सॉरी। तो द पॉइंट क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 है। एक पॉइंट पी मान लेते हैं जो है 1,0 सॉरी, 1,0 से पास कर रही है, एंड एट द डिस्टेंस √3 by 2 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये ओरिजिन है। ओके। सो एक लाइन पास करा देते हैं कोई से भी, कहीं से भी। तो ये लाइन √3, 2 डिस्टेंस पे है, और 1,0 यहाँ से पास कर रही है, 1,0 से पास कर रही है, √3,2 इसकी डिस्टेंस है। ओके। तो ये लाइन क्या हो सकती है? लाइन हो सकती है ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो दो लाइन इसकी बनेंगी। ओके। तो एक तो इसकी स्लोप आएगी पॉजिटिव, एक आएगी नेगेटिव। ओके। सो हम लेट कर लेते हैं एम इसकी स्लोप थी। तो एम अगर स्लोप है तो हम इसको पॉइंट मतलब, और लाइन को भी अज्यूम कर लेते हैं। लाइन है y इक्वल टू mx माइनस, सॉरी m, सॉरी m ऑफ x-1। तो ये हमारी लाइन y इक्वल टू mx-m। तो ये वही लाइन। अब इस लाइन में ये जो लाइन है 0, 0 से √3 by 2 डिस्टेंस पर है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि -m अपॉन अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट नहीं रखते, तो ए स्क्वायर क्या है? 1, ए स्क्वायर 1 है, प्लस m स्क्वायर इक्वल टू √3 by 2 है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास। तो उन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम अपनी फाइनल एम मतलब फाइनल दो लाइन बनाएंगे। तो दो लाइन क्या होंगी? वो दो लाइन होंगी, एक तो होगी √3x+y-√3 = 0। दूसरी होगी √3 - y √3 = 0।
ये दो लाइन। ओके, ये दो लाइन हो गई। चलो, तो द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C1 - C2 अपॉन, देखो दोनों में x तो है ही नहीं दोनों की, आ, और देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को या तो आप याद कर लो तो ज्यादा ठीक है, वरना चलेगा। तो d क्या हो जाएगा इससे? C1 - C2 अपॉन m² + 1। तो ये हो जाएगा अपना 31 क्वेश्चन का आंसर। कैसे हुआ? तो कैसे के लिए क्या करें हम? तो डी हमें लाइन निकालनी है, तो दोनों जो जो लाइन है ना, तो इनको C1 माइनस, देखो फॉर्मूला होता है इसका C1 - C2 अपॉन में फर्स्ट वाले की स्लोप, मतलब दोनों की स्लोप सेम है एक्चुअली, तो स्लोप सेम करेंगे और +1 करेंगे। ओके ठीक है, वेट करिए। ओके गाइस, सो 31 क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन में क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, तो ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट of foot of perpendicular from the point 2 comma 3 on the line y equal to 3x plus 4 is given by। ओके, तो हमें ये निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम द 2 3 ऑन द लाइन। तो ये है एक लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस y इक्वल टू 3x + 4, तो ये लाइन है, एज्यूम कर लेते हैं ये 2 3 इस लाइन से, फ्रॉम द पॉइंट 2 3 से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। ओके, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये यहाँ पर कुछ होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अभी हम क्या करें? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए दो अप्रोचेज हैं। चलो आपको मैं फॉर्मूले की बजाय सीधा अप्रोच दिखाता हूँ। तो देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए अप्रोच, नॉर्मल अप्रोच क्या होगी? फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है? वो पॉइंट जहां पर दो लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें, वो होगा एक किसी लाइन के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, किसी, तो हम ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट दिया है 2 3, वहां से एक लाइन अज्यूम करते हैं, तो जिसकी स्लोप, देखो पहले वाले की स्लोप क्या है? 3, साफ साफ दिख सकता है। तो दूसरे वाली की स्लोप जो परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? 1 - 1/3। तो ये M2 हो जाएगी जो हमें चाहिए। और पॉइंट दिया है 2 3, तो हम इससे लाइन निकाल लेंगे। तो लाइन क्या हो जाएगी? y - 3 इक्वल टू -1/3 x - 2। ओके, तो ये हमारे पास लाइन हो गई, परपेंडिकुलर लाइन। अब इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वही पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो इसी हिसाब से हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? एक्स क्या आएगा? एक्स आएगा -1/10, एंड वाई आएगा, वाई क्या आएगा? 37/10। ओके, तो ये दो जो पॉइंट है, ये हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे। ओके गाइस, तो ये दो पॉइंट हो गए। चलिए, सो मैं आपको एक टास्क देता हूँ थोड़ा सा, जिसमें आपको 33 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो उस 1 मिनट में आपको ये 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके बाद मैं आके इसको डिस्कस करूंगा। सो आई एम अज्यूमिंग दैट आपने सबने 33 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे साथ अभी कहिए। ओके, सो 33 क्वेश्चन है दैट if the coordinate of middle point of the portion of a line intercepted between the coordinate axis is 3, 2, then the equation of the line will be, so middle point of portion of line intercepted between the coordinate axis, तो 3, D दिया है। तो हमें क्या है? देखो, since the middle point is P equal to 3, 2 है, then line meets at A equal to, तो लाइन कहाँ पे मीट करेगी? 6, 0 पे मीट करेगी एक, तो दूसरा 0, 4 पे मीट करेगी। ओके,
ये दो दो पॉइंट मिल गए हमारे पास, तो ए और बी। सो तो ये दो पॉइंट है हमारे पास जो लेट करे थे, तो ये आंसर है इक्वल टू 6 1। लेकिन उससे पहले हमें इसको लेट करना पड़ेगा, क्या क्या पॉइंट हैं उसके। मैं आपको बताया, क्योंकि आप अगर किसी ने सॉल्व किया तो अपना आंसर मैच कर सकता है। नाउ ए को लेट किया, ए कॉमा जीरो, एंड बी को लेट किया 0 कॉमा बी। ओके, गिवन दैट 3 कॉमा 2 इज द मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट है तो हम निकाल लेंगे a+0/2 इक्वल टू 3, एंड 0+b/2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, कैसे निकला था? तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो लिखने के बाद क्या आएगा, x/6 प्लस y/4 इक्वल टू 1। सो इससे अपनी रियल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, जो कि हमारा आंसर है ए। ओके, तो ए आंसर हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, तो चलिए, इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। और क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि जितने आप मैथ में क्वेश्चन करोगे ना, उसका एडवांटेज आपको अपने जेई के मेन एग्जाम में मिलेगा। ओके, ये नहीं है कि आप कुछ क्वेश्चन करें और अब सारे टॉपिक, मतलब सारे टॉपिक कवर कर लें, ऐसा नहीं होता। मे भी आप ऐसा कर सको कि कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप उसको टॉपिक को माहिर हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी उस तरह के क्वेश्चंस को अपने हैंडल करने के लिए। ओके, सो कीप प्रैक्टिस। गुड बाय।